मनुष्य के जीवन में सबसे प्रिय, सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है? एक कथा के माध्यम से आप लोग को बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक पंडित जी रोज़ गाँव में पूजा कराते थे। वो शालिग्राम पत्थर से पूजा कराते थे और उसमें जो दान, पुण्य, फल, गहना जेवर जो मिलता था, रोज़ उसी से अपना घर चलाते थे। एक दिन एक आदमी चाकू लेकर के मकई के खेत में नुक गया कि आज बाबा पूजा पाठ करा करके आवेंगे तो उनको सब गहना जेवर फल दान पुण्य सब छीन लेंगे। बाबा का रूटीन था रोज पूजा पाठ कराना पंडित जी का, और आगे गांव में पूजा कराने के लिए गए और एक गांव के ही नवजुवक चाकू लेकर के मकई के खेत में नुक गए। उधर से पंडित जी पूजा पाठ करा कर करके आ रहे थे तो वो गमछे ने मोटरी बांध लिए। तो एक तरफ था सामान और दूसरे तरफ था भगवान। मैंने मोटरी बांध करके ऐसे रख लेते हैं कंधा पर, तो पीछे चल गया जो भगवान था और आगे था जो सामान था। और पूजा करा करके पंडित जी चला रहे थे। बीच में वो नवजुवक बाबा को पकड़ लिया चाकू ले करके, कहीं कि बाबा आज आपको मार देंगे, नहीं तो सब हमको धन वापस दे दिए। सब जितना कमा के लाए हैं ना पूजा पाठ कर करके, वो धन आप हमको दे दीजिए। कहीं कि पंडित जी कि हम नहीं देंगे। कहीं कि देखिए फिर हम एक ऑप्शन दे रहे हैं कि 3 सामान आपके पास में है, एक सामान आपको छोड़ देंगे और 2 सामान हमको चाहिए। आप तय कर लीजिए, और तय कर लीजिए और नहीं तय कीजिएगा तो आप ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाइए। बाबा को डर गए कि कह रहे हैं 3 सामान तो क्या है, तो पीछे है सामान और आगे है नहीं, पीछे है भगवान और आगे है सामान और बीच में है जान। 3 चीज, बीच में है जान, पीछे भगवान, आगे सामान। और वो डाकू बोला कि हम बाबा एक को छोड़ देंगे और 2 चीज हमको चाहिए। अब आप तय कीजिए कि कौन हमको, कौन 3 को में कौन सी 2 चीज दीजिएगा, पहले एक को हमको तय कीजिए कौन दीजिएगा। अब तो पंडित सोचे लगे कि सामान है, भगवान है और जान है। तो सोचिन कि सामान अगर दे देंगे तो मेरा जान भी बच जाएगा और भगवान भी बच जाएंगे। इसलिए वो जितना पूजा पाठ कराए थे, गहना जेवर दान पुण्य पैसा कौड़ी अनाज, वो सब कहें कि भाई तू सामान ले ले चल जाओ। तो वो सामान सब दे दिए। कहें कि ठीक है सामान तो सब दे दिए। अब बताइए कि 2 चीज बचा, एक भगवान और एक जान। अब 2 को में एक चीज हमको दीजिए बाबा। अब बाबा फिर सोचे लगे कि अब क्या करें। कहें कि भगवान के दे देंगे तो कमाएंगे कैसे। तो फिर सोचे लगे कि अगर भगवान के तो अगर जान बचेगा तो ऐसा वैसा भगवान ढेर बन जाएगा। तो पंडित जी दे दिए, फिर भगवान को दे दिए उस डकैत को। कहें कि जान रहेगा तब बहुत शालिग्राम पत्थर भगवान आ जाएगा और कमा खा लेंगे। तो वो पंडित जी भगवान को दान दे दिए उस डाकू को। डाकू को दे दिए तो वो डाकू उन्हीं का गांव का था। कहें कि देखिए वो आपको हम समझा रहे थे कि 3 आप रोज पूजा पाठ करा करके सामान और जान से लाते हैं सामान और भगवान के द्वारा, तो आपको हम छीने, लेकिन आप पहले सामान दे दिए फिर आप भगवान दे दिए और बाकी बचा आपके पास जान। इससे साबित होता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन शरीर है। इसी शरीर के अंदर में परमात्मा का वास है। इसी शरीर के अंदर में परमात्मा का वास है और परमात्मा को प्राप्त करने का साधन भी हमारे शरीर में है, वो बाहर में नहीं है। इसलिए वो डाकू बोला कि हमको आपको सामान नहीं छीनना था और भगवान भी नहीं छीनना था और आपको जान भी नहीं मारना था। वो जो इंसान था वो सत्संगी था, ज्ञानी था। वो बाबा को समझाया कि धरती पर सबसे श्रेष्ठ क्या चीज़ है, कि भगवान है कि सामान है कि जान है। तो वो समझा दिए। तो अगर आपका जान बचेगा तो ढेर भगवान आ जाएंगे और भगवान से भी ढेर सामान आ जाए। इसलिए जान को पहला प्राथमिकता है और इसी शरीर में परमात्मा ईश्वर, उसी प्राण को आत्मा भी कहते हैं। उसी जान में परमात्मा भी है, आत्मा भी है, भगवान भी है, सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है, परिवार भी है, आनंद भी है। तो सोचिए कि इस शरीर के अंदर में राम बसते हैं। इसलिए राम राम सब कोई कहे, राम न चिन्हे कोई,
और जो राम को एक बार चिन्हे वो राम तो वही हो जाई। तो इस शब्द शब्द का खेल है, उसी शब्द में राम, वही शब्द उपजावो, ले जाए निज धाम। तो शरीर के द्वारा, शरीर से आप भक्ति कीजिए, और भक्ति के बिना आपको शब्द नहीं मिलेगा, और शब्द के बिना आपको नाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए शरीर और आत्मा और परमात्मा से बड़ा धरती पर कुछ नहीं है। इसलिए आप रोटी, कपड़ा और मकान का व्यवस्था कीजिए, लेकिन ये आत्मा जिस देश से आया है, परमात्मा के देश से, तो ये आत्मा को आप परमात्मा में वापस भेज दीजिए, तो अब आपको 84 लाख योनि में जन्म नहीं होगा। और नहीं तो फिर ये आत्मा आपको न जाने कितने योनि में, माने शरीर में ये माने आना जाना इसको लगा रहेगा। इसलिए मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर करके अपना आत्मा जहाँ से आया परमात्मा के देश वहाँ सौंप दीजिए, ताकि आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाए, जीते जी। प्रेम सुरेश सदगुरुदेव भगवान की जय।